फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सीमा वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। 10 दिसंबर 2023 को जो बिहार जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा में संस्कृत का पेपर हुआ था उसको मैं आज हल कराऊंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिवाइज आंसर की आ चुकी है और जिसमें बीपीएससी ने क्लियर कर दिया है कि ए सीरीज में जिस प्रश्न को सही माना गया है वही सभी सीरीजों में सही माना जाएगा। तो आज मैं ए सीरीज बुकलेट हल करवा रही हूँ। आप लोग अपने प्रश्न को मिलान कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों का कितना प्रश्न सही हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट पार्ट है लैंग्वेज से, जिसमें 30 प्रश्न दिए हुए हैं। 8 प्रश्न इंग्लिश के हैं और 22 प्रश्न जो है हिंदी से दिए हुए हैं। डायरेक्शन के पहला और दूसरा प्रश्न है फिल इन दी ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एंड दी। तो पहला प्रश्न है ब्यूटी इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड। ए है दी, बी ए, सी एन, डी मोर देन वन ऑफ दी एबव, ई है नॉन ऑफ दी एबव। तो पहले का ई ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजन इज सिलेक्टेड एज MBBS डॉक्टर। ए है दी, बी ए, सी एन, डी मोर देन वन ऑफ दी एबव, ई है नॉन ऑफ दी एबव। तो दूसरे का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एन। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ग्रॉसरी स्टोर। ए है कैरियल्स, बी है ऑयल, सी है लेदर्स और डी है मोर देन वन ऑफ दी एबव, ई है नॉन ऑफ दी एबव। तो तीसरे का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कॉन्टिनेंट। ए है एशिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी है अरब, डी मोर देन वन ऑफ दी एबव, ई है नॉन ऑफ दी एबव। तो चौथे प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इफ़ इट इज माई देन दी प्रीवियस मंथ वाज। ए अप्रैल, बी मार्च, सी जून, डी मोर देन वन ऑफ दी एबव, ई है नॉन ऑफ दी एबव। तो पांचवें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अप्रैल। अगला प्रश्न है स्प्रिंग कम्स बिफोर। ए है विंटर, बी रेन, सी ऑटमन, डी है मोर देन वन ऑफ दी एबव, ई है नॉन ऑफ दी एबव। तो छठे का ई ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है व्हाट वी कॉल दी फादर ऑफ आवर मदर। ए ग्रैंड फादर, बी ग्रेट ग्रैंड फादर, सी है मैटरनल ग्रैंड फादर, डी मोर देन वन ऑफ दी एबव, ई है नॉन ऑफ दी एबव। तो सातवें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है सिस्टर्स डॉटर इज कॉल्ड एज। ए नाइस, बी है सिबलिंग, सी है कजिन, बी मोर देन वन ऑफ दी एबव, ई है नॉन ऑफ दी एबव। तो आठवें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब हिंदी से है भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है। ए भाष से, बी भाष्य से, सी भाष से, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वें का ई ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है। तो ए है इंसा अल्लाह खां, बी है ग्रियर्सन, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 10वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं। ए स्वयंभू, बी सरहपाद,
और सी है पुष्पदंत। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 11वें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। ए प्राकृत से, बी सौरसैनी अपभ्रंश से, सी वैदिक संस्कृत से, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 12वें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं। ए धीरेन्द्र वर्मा, बी रामचंद्र शुक्ल, सी किशोरीदास वाजपेयी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 13वें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, धीरेन्द्र वर्मा। अगला प्रश्न है पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। ए मागधी से, बी अर्धमागधी से, सी सौरसैनी से, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो 14 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सौरसैनी। अगला प्रश्न है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ए प्रिय प्रवास, बी रामचरितमानस, सी कामायनी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 15 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली उपभाषाओं की संख्या है। ए 8, बी 5 से 3, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 16 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5। अगला प्रश्न है नल से बूंद बूंद पानी टपक रहा है। उक्त वाक्य में बूंद बूंद है। ए क्रिया विशेषण, बी क्रिया, सी विशेषण, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 17 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है मगही किस उपभाषा की बोली है। ए राजस्थानी, बी पूर्वी हिंदी, सी बिहारी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 18 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिहारी। अगला प्रश्न है मैथिली बोली के कवि हैं। ए विद्यापति, बी अमीर खुसरो, सी नंददास, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 19 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यापति। अगला प्रश्न है अवधि का लोकप्रिय महाकाव्य है। ए मृगावती, बी रामचरितमानस, सी मधुमालती, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 20 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रामचरितमानस। अगला प्रश्न है या घ थ में कौन सी ध्वनि महाप्राण है। ए है घ, बी थ, सी या, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 21 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। ए स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियाँ, बी स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ, सी है व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 22 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ससुराल शब्द में कौन सा प्रत्यय शब्द प्रयुक्त है। ए राल, बी आल, सी अल, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 23 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आल। अगला प्रश्न है किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है। ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी द्वंद्व, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 24 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तत्पुरुष। अगला प्रश्न है अनेकार्थी शब्द टीका का अर्थ कौन सा नहीं है। ए पार्श्व, बी फलदान, सी तिलक, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 25 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पार्श्व। अगला प्रश्न है कण, चिन्ह तथा शून्य किस एक शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। ए पतंग, बी भाव, सी भेद, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 26 का ई ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसके बाद अगला प्रश्न है हिंदी में हरस स्वर कौन से हैं। ए है आ ई, बी है उ ए, सी है उ ऐ, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 27 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में महाप्राण व्यंजन है। ए खा और घा, बी है ता और दा, सी है पा और माँ, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 28 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यह महाप्राण व्यंजन है और ए अल्प प्राण व्यंजन है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी के ओष्ठ व्यंजन हैं। ए ज झ, बी है ठ और ढ, सी है द और ध, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 29 का ई ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई नहीं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया। ए 26 नवंबर 1949, बी 26 जनवरी 1950, सी है 14 सितंबर 1949 और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 30 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। अब दूसरा पार्ट है जनरल स्टडीज के, जिसमें 40 प्रश्न रखे गए हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ए 0.7, बी है -0.7, सी है 1.2, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे 31 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक साइकिल 16% लाभ पर बेची जाती है। यदि उसे 100 अधिक पर बेचा जाता तो 20% लाभ होता। साइकिल का लागत मूल्य है। ए 1500, बी है 2275, सी है 2500, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 32 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2500। अगला प्रश्न है, एक स्कूल में छात्रों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल में और उसके आसपास पेड़ लगाने का फैसला किया। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग द्वारा लगाए जाने वाले पेड़ों की संख्या उस कक्षा से 2 गुनी होगी जिसमें वो पढ़ रहे हैं। यदि विद्यालय में 1 से 12 कक्षाएं हैं और प्रत्येक कक्षा में 2 खंड हैं तो ज्ञात कीजिए कि विद्यार्थियों द्वारा कितने पेड़ लगाए गए। तो ए है 312, बी 310, सी 308, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 33 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 312। अगला प्रश्न है, y अक्ष पर उन बिंदुओं को खोजिए जो बिंदु कोष्टक में -5, 2 और दूसरे कोष्टक में है 9 - 2 से समान दूरी पर हों। ए है 0 - 5, बी है कोष्टक में -7 0 और सी है 0 - 7, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 34 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 0 - 7। कोण ए बी सी में यदि ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर है, ए सी बराबर 20 सेंटीमीटर है तो कोण ए बी सी है। ए न्यून कोण, बी सम कोण, सी अधिक कोण, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 35 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सम कोण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। ए
3.14141414 और बी है 3.14106 और सी है 3.1416। डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 36 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नए साल में देव ने पहले सप्ताह में 50 बचाए और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 17.50 की वृद्धि की। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो यन का मान ज्ञात कीजिए। ए है 20, बी 15, सी 10, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 37 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा 10। अगला प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 48 सेंटीमीटर और उसका कर्ण 50 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए है 336 वर्ग सेंटीमीटर, बी 330 वर्ग सेंटीमीटर, सी 360 वर्ग सेंटीमीटर और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 38 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बरसाती दिन में ए है शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी समान माप दर्शाते हैं। बी है शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में कम माप दर्शाते हैं और सी है शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाते हैं। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। ए आर्गन, बी ऑक्सीजन, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 40 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है को कहा जाता है। ए अपचयन, बी उपचयन, सी अपचय अभिक्रिया, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 41 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अपचयन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ए गामा किरण, बी अल्फा किरण, सी एक्स किरण, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 42 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अल्फा किरण। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु के n वें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है। ए है 1/n का वर्ग, बी है 1/n, बी है सी है n का वर्ग और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 43 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एरोबिक श्वसन और दौरान कितने पदों से CO2 का निष्पादन होता है। ए 1, बी 6, सी 3, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 44 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3। अगला प्रश्न है, मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाइयों को कहा जाता है। ए नेफ्रॉन, बी न्यूट्रॉन, सी न्यूरॉन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 45 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है, टैकिकार्डिया में हृदय गति हो जाती है। ए धीमी, बी सामान्य, सी तेज, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 46 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तेज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन नहीं है।
दूसरा है चंद्रयान 3 के साथ भेजे गए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपना कार्य ठीक से नहीं किए। और तीसरा है चंद्रमा पर यान उतारने वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पे है। उपर्युक्त में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 3, सी केवल 2, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 47 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल तीसरा सही है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा का निर्माण किसने किया था? ए राम सिरतेज ने, बी राम सुतार, सी रामपाल, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 48 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राम सुतार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश उन 3 देशों में से नहीं था जिनके लिए नोबेल फाउंडेशन ने अपनी निमंत्रण नीति को उलट दिया और उन्हें अपने 2023 कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया? ए रूस, बी ईरान, सी बेलारूस, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 49 का ई ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित इनमें से कौन मणिपुर में राहत और पुनर्वास की निगरानी के लिए अगस्त 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों के पैनल में नहीं थे? ए है न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा, बी है न्यायमूर्ति गीता मित्तल, सी न्यायमूर्ति शालिनी पी जोशी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 50 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगस्त 2023 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत कंपाउंड स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के वरिष्ठ विश्व चैंपियन और पहले भारतीय कौन बने? ए ज्योति सुरेखा वेन्नम, बी है अदिति स्वामी, सी परनीत कौर, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 51 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अदिति स्वामी। अगला प्रश्न है आजाद दस्ता की स्थापना किसने की थी? ए विनोबा भावे, बी जयप्रकाश नारायण, सी ज्वाला प्रसाद, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 52 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है बिहार में नमक आंदोलन कब आरंभ हुआ? ए अप्रैल 1930, बी अप्रैल 1932, सी है मार्च 1930, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 53 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को स्वीकृति दी है? ए गुजरात, बी बिहार, सी ओडिशा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 54 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओडिशा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? ए रिक्टर पैमाना, बी मरकली पैमाना, सी महान हार्बर तरंग, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 55 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मरकली पैमाना। अगला प्रश्न है निच्छालन प्रक्रिया संबंधित है? ए भारी वर्षा क्षेत्र से, बी खनिज और मिट्टी से, सी पौधों की जड़ों से, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 56 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है? ए 6, बी 5, सी 7, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 57 का ई ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो 58 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे शुष्क स्थान है। ए लेह, बी बीकानेर, सी जैसलमेर, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 59 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जैसलमेर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल है। ए मूंग, बी उड़द, सी तरबूज, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 60 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तरबूज। अगला प्रश्न है, मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं। ए ऊपरी गंगा का मैदान, बी मध्य गंगा का मैदान, सी निम्न गंगा का मैदान, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 61 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मध्य गंगा का स्थान। अगला प्रश्न है, हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण हैं। ए दुर्लभ प्रजाति, बी विलुप्त प्रजाति, सी लुप्त प्राय प्रजाति, और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 62 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दुर्लभ प्रजाति। अगला प्रश्न है, रामकुमार शुक्ला ने किस नेता को बिहार आने और उसके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया था। ए जवाहरलाल नेहरू, बी है जेबी कृपलानी, सी राजेंद्र प्रसाद, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 63 का ई ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी थी। तो ए है बीजी तिलक, बी राजेंद्र प्रसाद, सी पेंडेरेल मून, और डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 64 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी। ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी एनी बेसेंट, सी जीएस खापर्डे, और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 65 का ई ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया था। ए श्रीमती मीरा देवी, बी श्रीमती हसन इमाम, सी है कुमारी गौरीदास, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 66 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नामक किसके द्वारा लिखा गया है। नील दर्पण नाटक। ए महात्मा गांधी, बी आचार्य कृपलानी, सी दीनबंधु मिश्रा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो। 68 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की है। ए सचिंद्र नाथ सन्याल, बी बंकिम चंद्र मित्र, सी है रघुवीर सिंह, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 68 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था। ए 1922, बी 1933, सी 1946, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 69 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1922। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र दी इंडियन नेशनल का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ। ए 1930, बी 1931, सी 1940, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 70 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1931। अब पार्ट 3 है जो सब्जेक्ट से है, संस्कृत सब्जेक्ट है। अब प्रश्न 71 से 77 तक गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश को पढ़ के उत्तर देना है। प्रश्न 71 से 77 पर्यंतम प्रश्नाः प्रस्तुत गद्यांशम आधारीकृत्य समाधेयाः। गद्यांश है, अस्ति दक्षिणाते जनपदे महिला आरोप्यम नाम नगरम, तत्र सकल आर्थिक अल्प अद्रुमः प्रवर मुकुटम अणिमरी चिमंजरी चर्चित चरण जुगल सकल
कलापारंगतो अमरशक्तिर्नाम राजा बभूव। तस्य त्रयः पुत्राः परम दुर्मेधसो बहुशक्तिः उग्रशक्तिः अनन्तशक्तिः च इति नाम्नो बभूव। अथ राजा तान् शास्त्रविमुखान् आलोक्य सचिवान् आहूय प्रवोच, भोः ज्ञातम् एतत् भवद्भिः यन्मये ते त्रयो अपि पुत्राः शास्त्रविमुखा विवेकरहिताश्च तत् एतान् पश्यतो मे महद् अपि राज्यं न सौख्यम आह्वयति। अब यहाँ से प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न को पढ़ के उत्तर देना है। महिला आरोप्यम नाम नगरम कस्मिन् जनपदे अस्ति? ए अवंती जनपदे, बी मगध जनपदे, सी दक्षिणात्य जनपदे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 71 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महिला आरोप्यस्य राजा कः आसीत्? ए बहुशक्तिः, बी अमर शक्ति, सी अनंत शक्ति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई न कोऽपि उपयुक्तः। तो 72 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमर शक्ति। अगला प्रश्न है, अमर शक्ति पुत्रस्य नाम आसीत्? ए उग्र शक्ति, बी बहुशक्ति, सी अनंत शक्ति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 73 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्ञः त्रयः पुत्राः आसन्? ए शास्त्रज्ञाताः, बी शास्त्र विमुखाः, सी शास्त्र पंडिताः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 74 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शास्त्र विमुखाः। अगला प्रश्न है, राज्ञः कान् आहूतवान्? ए पुत्रान्, बी पंडितान्, सी मातृः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 75 का ई ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चर्चित चरण युगलः कः आसीत्? ए अनंत शक्ति, बी अमर शक्ति, सी है सचिवाः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 76 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमर शक्ति। अगला प्रश्न है, प्रोवाच इत्यत्र संधि कः? ए गुण संधि, बी यड़ संधि, सी अयादि संधि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 77 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गुण संधि। अगला प्रश्न है, अब 78 से 83 नंबर प्रश्न तक पुनः गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश को पढ़ के उत्तर देना है। तो गद्यांश देख लेते हैं। यद्यपि संसारे बहूनि वस्तूनि सन्ति परन्तु विद्ययो सर्वश्रेष्ठ धनम् अस्ति, अत एव वाच्यते विद्या धनं सर्वधनं प्रधानम्। विद्यया मनुष्य स्वकीयं कर्तव्यं जानाति, विद्यया मनुष्यो जानाति यत् को धर्मः को अधर्मः, किं कर्तव्यं किं अकर्तव्यं, किं पुण्यं किं पापं, किं कृत्वा लाभो भविष्यति, केन कार्येण वा हानि भविष्यति। सा विद्या प्राप्त्या सन्मार्गम् अनुवर्तितुं प्रयतते। एवं विद्ययो मनुष्यो अस्ति, यो मनुष्यो विद्याहीनो अस्ति, स अकर्तव्यस्य अज्ञानात् पशुवत् आचरति, अतः सः पशु इत्यक्त अभिधीयते, विद्याविहीनः पशु इति। अब यहाँ से प्रश्न दिया हुआ है, मनुष्यः कस्मात् कारणात् पशुवत् आचरति? ए कर्तव्यस्य ज्ञानात्, बी अकर्तव्यस्य अज्ञानात्, सी है कर्तव्यस्य अज्ञानात्, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 78 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पशुवद कः आचरति? ए विद्या सहित पुरुषः, बी विद्यायुक्त मनुष्य, सी विद्याहीना मनुष्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 79 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्ययो इत्यत्र कः संधिः? ए
वृद्धि संधि, बी गुण संधि, सी यड़ संधि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 80 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वृद्धि संधि। अगला प्रश्न है विद्ययो मनुष्यो भवति, ए पशु, बी मनुष्य, सी अधर्मी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 81 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मनुष्य। अगला प्रश्न है हानि पदस्य पर्याय पदम अस्ति, ए पापम, बी अकर्तव्यम, सी लाभः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 82 का ई ऑप्शन सही हो जाएगा, ई ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यया पदे विभक्ति अस्ति, ए षष्ठी, बी सप्तमी, सी पंचमी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 83 का ई ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि विद्या में तृतीया विभक्ति है। अब 84 नंबर प्रश्न से 89 नंबर तक गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश को पढ़ के उत्तर देना है। तो गद्यांश देख लेते हैं। अस्ति मगध देशे चंपकवती नाम नगर्यानि, तस्याः चिरमहात्मा स्नेहेन मृगकाकौ निवसतः, स च मृगः स्वेच्छया भ्राम्यन्ते हष्टपुष्टाङ्गः, केनचित् शृङ्गालेन अवलोकितः तं हिष्टः शृङ्गालो अचिन्तयन्, दृष्टः शृङ्गालो अचिन्तयन्त आह कथम एतत् मांसं सुललितं भक्ष्यामि, भवतु विश्वासं तावद् उत्पादयामि इति आलोच्य आश्रित्य अब्रवीत् मित्रकुशलं ते, मृगेणोक्तं कस्त्वं, स ब्रूते क्षुद्रबुद्धि नामा जम्बूको अहम्, अत्र अरण्ये बन्धुहीनो मृत अवनिवसामि, इदानीं त्वां मित्रम् आसाद्य पुनः सबन्धुः जीवलोकं प्रविष्टो अस्मि, अधुना तव अनुचरेण मया सर्वथा भवितव्यम्। मृगेणोक्तम् एवम् अस्तु। ततः पश्चाद्दस्तं गते सवितरै भगवती मरीचमालिनौ तौ मृगस्य वासभूमि गतौ, तत्र चम्पकवृक्षशाखायां सुबुद्धिनामा काको मृगस्य चिरमित्रं निवसति, तौ दृष्ट्वा काको अवदत् सखे चित्रांग कोऽयं द्वितीयः, मृगो ब्रूते जम्बुको अयम् असत्यसख्यः मिच्छ आगतः, काको ब्रूते मित्र अकस्मात् आगंतुनः सह मैत्री न युक्तः। अब यहाँ से प्रश्न दिया हुआ अरण्ये निवसतः, ए मृगः, बी काकः, सी सिंहः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 84 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चंपकवती नाम नगर्यानि आस्ति, ए दक्षिणात्ये, बी बंगदेशे, सी मगध देशे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 85 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मगध देशे। अगला प्रश्न है हिष्ट पुष्टांगः आसीत्, ए काकः, बी मृगः, सी सिंगालः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 86 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मृगः। अगला प्रश्न है क्षुद्र बुद्धि आसीत्, ए काकः, बी मृगः, सी सिंगालः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 87 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अकस्मात् आगंतुना सह मैत्री न युक्ता इति केन कथितम्, ए काकेन, बी सिंगालेन, सी मृगेण, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 88 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, काकेन। अगला प्रश्न है भगवती इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, ए प्रथमा, बी सप्तमी, सी षष्ठी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 89 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति है। अब यहाँ 90 से 95 तक पुनः गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश को पढ़ के उत्तर देना है।
कस्य अपि राष्ट्रस्य कृते स्वराज्यसदृशं मन्यत भूतं प्रभूतं वैभवं न अस्ति। एतेन धन्य एते प्रस्फुष्टं यत् प्रजातन्त्रं शासनम् अपि तदेव उत्कृष्टं यत् स्वराज्यसंविलितं भवेत्। एष प्रजातन्त्रप्रसङ्गः अन्यत्र अपि संस्कृतसाहित्ये दरीदृश्यते। प्रायशः वर्षाणां सहस्रद्वयी व्यतीताय यदा राजनीतिनिपुणः कौटिल्यपर नामधेयः आचार्यचाणक्यः बभूव, तेन कूटनीतिधुरन्धरेण एकायत्तं नन्दवंशप्रशासनमुच्छिद्य मौर्यकुलभूषणं चन्द्रगुप्तः राजसिंहासने प्रतिष्ठापयामास। महान् राजनीतिज्ञः कौटिल्यः चन्द्रगुप्तस्य कृते साम्राज्यधुरं निर्वोढुं शास्त्रविधं लोकविश्रुतं राजनीतितन्त्रं प्रणिनाय, यत्र प्रजातन्त्रपद्धतिम् अवलम्ब्य राजतन्त्रं सञ्जायितव्यम् इति सर्वसुनिपुणं प्रतिपादितं। शास्त्रमिदं राज्यचक्रसञ्चालनोपायिकान् अर्थान् अनुबध्नाति। राजा प्रजा अनुबन्धिनः समस्त अनप्यावश्यकान् विषयान् संस्पृशति। ग्रन्थरत्नम् इदम् अवलोक्य पाश्चात्या अपि नीतिविशारदा विस्मिता भवन्ति यद् भारते अपि ईदृशा नीतिनिपुणाः पंडिताः समाजयन्तः। अब यहाँ से प्रश्न दिया हुआ है, आचार्य चाणक्यस्य अपर नाम किम् अस्ति? ए चंद्रगुप्तः, बी नंदः, सी कौटिल्यः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 90 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कौटिल्य। इसके बाद अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्रम विरचितम ए चाणक्येन, बी कौटिल्येन, सी चंद्रगुप्तेन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। 91 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य कुलभूषणम अस्ति ए चंद्रगुप्तः, बी चाणक्यः, सी नंदः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 92 का बी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रगुप्ता। अगला प्रश्न है, राजा प्रजा अनुबंधिनः समस्त अप्यावश्यकान् विषयान् संस्पृशति। ए गुप्त शास्त्रम, बी है नंद शास्त्रम, सी अर्थशास्त्रम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 93 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थशास्त्रम। अगला प्रश्न है, संचालयितव्यम इत्यत्र प्रत्ययः कः? एक अक्तवत, बी है तव्यत, सी अक्त, सी और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 94 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तव्यत प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, बभूव इत्यत्र धातो अस्ति। ए भूव, बी है भूः, सी बभूव, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 95 का ई ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धनुष्टंकारः पदस्य सन्धिविच्छेदो अस्ति। ए धनुः धन टकारः, बी धनुष धन टंकारः, सी धनुष धन टंकारः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 96 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, धनुष धन टंकारः। इसके बाद अगला प्रश्न है, 97 नंबर, शुद्ध उपास्यः इत्यत्र कः संधि? ए वृद्धि संधि, बी गुण संधि, सी यड़ संधि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 97 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यड़ संधि। अगला प्रश्न है, तद्धन नाम इत्यत्र संधि पदम अस्ति। ए तन्नाम, बी है तन्नाम, सी है तन्माम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 98 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तन्नाम। अगला प्रश्न है, विष्णु धन त्राता इत्यत्र संधि पदम अस्ति। ए विष्णु त्राता, बी विष्णु त्राता, सी है विष्णु त्राता, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 99 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
उद्दण्डयनम् इत्यत्र संधिपदम् अस्ति। ए उड्डयनम, बी उद्डयनम, सी उड्डयनम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 100 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उड्डयनम। अगला प्रश्न है गृहपति पदस्य समास विग्रह स्यात्। ए गृहेपति, बी गृहाणाम पति, सी गृहस्य पति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 101 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गृहस्य पति। अगला प्रश्न है राज्ञः पुरुषः इत्यत्र समस्त पदम अस्ति। ए राजपुरुषः, बी राज्ञपुरुषः, सी राजन पुरुषः और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 102 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, राजपुरुषः। अगला प्रश्न है शताब्दी पदे समासो अस्ति। ए द्विगुः, बी अव्ययीभाव, सी द्वंद्व, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 103 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, द्विगु समास है। अगला प्रश्न है क्रूर कर्मा पदे समासो अस्ति। ए द्वंद्वः, बी बहुव्रीहि, सी अव्ययीभाव, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 104 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न है दिवारात्रम पदस्य समास विग्रह स्यात्। ए दिवां च रात्रिः च तयोः समाहारः, बी दिवां च रात्रिश्च तयोः समाहारः, सी है दिवा च रात्रिणाम च तयोः समाहारः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 105 का ई ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वदत पदे प्रकृत प्रत्ययो अस्तः। ए वद धन सानच, बी ब्रू धन सानच, सी वद धन सत्रि, सी है एका अधिक विकल्पाः उपयुक्ताः, ई है न कोऽपि उपयुक्ताः। तो 106 के सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वद धन सत्रि प्रत्यय है, वद धातु और सत्रि प्रत्यय। अगला प्रश्न है कारकः पदे प्रत्ययो अस्ति। ए त्रिच, बी डौल प्रत्यय, सी क्यप प्रत्यय, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 107 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कारक में डौल प्रत्यय है। अगला प्रश्न है भाववाचक संज्ञा विज्ञापयितुं प्रत्ययः प्रयुज्यते। ए सानच, बी सत्र, सी है त्वा, डी एका अधिक विकल्पाः उपयुक्ताः, ई है न कोऽपि उपयुक्ताः। तो 108 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, त्वा। अगला प्रश्न है धातुना विशेषणं निर्मातुं धातुना सह प्रत्ययः प्रयुज्यते। ए सानच, बी सत्र, सी मतुक, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 109 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जडता पदे प्रत्ययो अस्ति। ए अक्तवत प्रत्यय, बी है अक्त, सी तमप प्रत्यय, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 110 का ई ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई नहीं। अगला प्रश्न है अव्ययानि भवन्ति। ए त्रिषु वचनेषु विभिन्नानि, बी है त्रिषु लिंगेषु विभिन्नानि, सी है त्रिषु लिंगेषु सदृशानि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 111 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अव्यय तीनों लिंगों में एक समान चलते हैं। अगला प्रश्न है असंगत युग्मम अस्ति। ए नायकः भूतपूर्व है, पितरों में पाणिपादम और चोर भयम करणीय, डी है एका अधिक विकल्पाः उपयुक्ता, ई है न कोऽपि उपयुक्ता। 112 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशाः गिरः इत्यत्र खलु अव्ययस्य अर्थो अस्ति। ए निश्चयः, बी अनुनयः, सी है विनिग्रह और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो 113 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, खलु निश्चय के अर्थ में आते हैं। अगला प्रश्न है आवां भ्रमावः इत्यस्य कर्मवाच्यम अस्ति। ए वयं भ्रम्यते, बी है अवभ्याम भ्रम्य, सी है आवां भ्रम्यते, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 114 का ई ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मम मित्रं चलचित्रं पश्यत इत्यस्य कर्मवाच्यम अस्ति। ए मया मित्रेण चलचित्रं दृश्यते,
बी है मम मित्रेण चलचित्रम दृश्यते, सी है मया मित्रेण चलचित्रः दृश्यते, डी है एकाधिक विकल्पा उपयुक्ताः, ई है न कोऽपि उपयुक्ताः। तो 115 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ते मम मित्राः सन्ति इत्यस्य शुद्धं रूपं भवेत्। ए है ते मम मित्राणि सन्ति, बी तानि मया मित्रेण सन्ति, सी है तानि मया मित्रः सन्ति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 116 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राधा मात्रे सदृशी अस्ति रेखांकित शुद्ध रूपम भवेत। ए मातृ, बी मात्र, सी मातरः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 117 का ई ऑप्शन सही हो जाएगा, न कोऽपि उपयुक्ता। अगला प्रश्न है कर्मवाच्ये कर्म भवति। ए तृतीया विभक्तौ, बी द्वितीया विभक्तौ, सी है प्रथमा विभक्तौ, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 118 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्रु धातो लंग लकारे मध्यम पुरुषस्य द्विवचनम अस्ति। ए अश्रीणवः, बी अश्रीणुतम, सी है अश्रीणोषि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 119 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अस धातो विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुषस्य बहुवचनम अस्ति। ए स्यात्, बी स्यात्, सी आसन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 120 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्यात्। अगला प्रश्न है प्रू धातो लट लकारे प्रथम पुरुषस्य बहुवचनम अस्ति। ए वदन्ति, बी आहु, सी आहुः, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 21 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आहु। अगला प्रश्न है हन धातो लोट लकारे मध्यम पुरुषस्य एक वचनम अस्ति। ए जहि, बी है हंस, सी जहि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 122 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जहि। अगला प्रश्न है इस धातो लंग लकारे प्रथम पुरुषस्य एक वचनम अस्ति। ए एच्छत्, बी इच्छत्, सी अच्छत्, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 123 का ई ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पति शब्द से चतुर्थी एक वचनस्य रूपम अस्ति। ए पतये, बी पत्ते, सी पत्यौ, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 124 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पत्ते। अगला प्रश्न है अहन शब्द से सप्तमी बहुवचने रूपम अस्ति। ए अहसु, बी अहस्यु, सी है अहसु, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 125 का ई ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एनम कस्य शब्दस्य रूपम अस्ति। ए इदम, बी युष्मद्, सी सर्व, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 126 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इदम। अगला प्रश्न है 73 इत्यस्य कृते संख्या पदम अस्ति। ए त्रिसप्ततिः, बी है त्रयः सप्ततिः, सी है त्रयस्सप्ततिः, और डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 127 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, त्रिसप्ततिः। अगला प्रश्न है स्थितः पदे प्रत्ययः कः। ए तल, बी घय, सी यक्त, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 128 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अक्त प्रत्यय है। अगला प्रश्न है पूर्व रूप विधायकम सूत्रम अस्ति। पूर्व रूप विधायकम सूत्रम अस्ति। ए एंग परिरूपम, बी एंगः पदान्तादति, सी पूर्व त्रासिद्धम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 129 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एंगः पदान्तादति। अगला
प्रश्न है 130 नंबर, महेश्वर सूत्रेषु अंतस्थ वर्णानां क्रमः कः? ए है य व र ल, बी है य र ल व, सी है य र व ल, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 130 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विष्णुः वैकुंठम अवसति इत्यत्र वैकुंठे द्वितीय विधायक सूत्रम अस्ति। ए अभिनिवेशश्च, बी है तथायुक्तम च अनिश्चितम, सी है उपन्मांग ध्यानवशः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो 131 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपन्मांग ध्यानवशः। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्यम चिनुत। ए लता गीतम शृण्वती नृत्यति, बी है लता गीतम शृण्वन्ती नृत्यन्ति, और सी है लता गीतम शृण्वन्ती नृत्यति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 132 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्यम चिनुत। ए शिष्यम व्याकरणम बोधयति, बी शिष्याय व्याकरणो बोधयति, सी है शिष्याय व्याकरणः बोधयति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 133 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्यम चिनुत। ए बालकः अध्यापकेन पुस्तकं पठति, बी बालकेन अध्यापकं पुस्तकं पठति, सी बालको अध्यापकात् पुस्तकं पठति, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। 134 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बालको अध्यापकात् पुस्तकं पठति। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्यम चिनुत। ए है श्वेतो अश्वो धावति, बी है श्वेतम अश्वः धावति, सी है श्वेतम अश्वम धावति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 135 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, श्वेतो अश्वो धावति। अगला प्रश्न है, अहम शुचिः जलं पेयम् अस्य वाक्यस्य शुद्ध रूपम अस्ति। ए मया शुचि जलः पेयम्, बी है मया शुचि जलं पेयम्, सी है अहम शुचि जलं पेयम्, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 136 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अध्ययनात् पराजयते अस्मिन् वाक्ये अध्ययनात् इत्यत्र पंचमी विभक्ते कारणम् अस्ति। ए वारणार्थम ईप्सितः, बी है आख्यातोपयोगे, सी है ल्यवलोपे कर्मण्य अधिकरणे, और सी डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 137 का ई ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्यम चिनुत। ए तंडुलय ओदनम पचति, बी तंडुलेन ओदनम पचति, सी तंडुलान ओदनम पचति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 138 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्यम चिनुत। ए है यागेन याति, बी यागाय याति, सी यागात याति, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 139 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यागाय याति। अगला प्रश्न है 140 नंबर, शुद्ध वाक्यम चिनुत। ए है हरे ईर्ष्यति, बी हरिणा ईर्ष्यति, सी हरौ ईर्ष्यति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 140 का ई ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्यम चिनुत। ए कति बालिकाः पठतः, बी है कति जनाः पठन्ति, सी है कति जना पठति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 141 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्दम चिनुत। ए है अच्छिडय, बी दारा, सी अच्छी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 142 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दारा। अगला प्रश्न है, स ताः पश्यति वाक्यस्य कर्मवाच्यं भवति। ए है तेन तं दृश्यध्वे,
बी है तेन ताम दृश्यध्वे, सी है तेन ताम दृश्यन्ते, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 143 का ई ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रामेण रावणः अहन्यत वाक्यस्य कर्तृवाच्यं भवति। ए रामः रावणम् अहन्येत, बी है रामः रावणम् अहन्, सी रामेण रावणम् अहन्, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 144 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्यम चिनुत। ए है दंपति पुत्राय इच्छति, बी है दंपति पुत्रम इच्छति, सी है दंपति पुत्रम इच्छतः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 145 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शुद्धम वाक्यम चिनुत। ए मया पाठः पठनीयः, बी अस्माभिः पाठाः पठनीयाः, सी है अहम पाठः पठनीयः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 146 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गवा तृणानि भक्ष्यन्ते वाक्यस्य कर्तृवाच्यं भवति। ए गवां तृणानि भक्ष्यन्ते, बी है गौः तृणानि भक्षयति, सी है गाव तृणानि भक्षयति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 147 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्यम चिनुत। ए है आहन अनुवाको अधीतः, बी है अहनश्च अनुवाको अधीतः, सी है अहनाद अनुवाको अधीतः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 148 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सह मह्यम धनम अददात वाक्यस्य कर्मवाच्यं भवति। ए है तेन मह्यम धनम अदीयत, बी है तस्मै मह्यम धनम अदीयत, सी है तेन मह्यम धनम अदीयत, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 149 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वयं सर्वे स्वपश्यामः वाक्यस्य भाववाच्यं भवति। ए है वयं सर्वे स्वप्यते, बी है अस्मभ्यः सर्वे स्वप्यते, सी है अस्माभिः सर्वैः सुप्यते, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 150 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 150 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। आज की क्लास यहीं पे स्थगित करते हैं। आप लोगों को क्लास कैसी लगी और आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। धन्यवाद।